नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की ये तीसरी नशिस्त है। पिछली नशिस्त में हमने बयान किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के को दरियाबुर्द कर देने और उनका हिकमत इलाही के साथ फिरौन के महल में पहुंच जाना और फिर अल्लाह ताला की मर्जी के साथ उनकी वालिदा के पास वापस पहुंच जाना। आज हम बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इनामात रब्बानी का जिक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। जिस रात मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ, उस मौका पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात याद दिलाते हुए फरमाया, हमने तुझ पर एक बार और भी बड़ा एहसान किया है जब हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है कि तू उसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे। बस दरिया उसे किनारे ला डालेगा और मेरा और खुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा, और मैंने अपनी तरफ की खास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए, यानी तुझे आराम व आसाइश के साथ बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन लिबास मिले। ये सब इसलिए है कि तुझे मेरी खसूसी हिफाजत हासिल है, क्योंकि मैंने तुझ पर एहसानात फरमाए और तेरे लिए वो कुछ मुकद्दर फरमाया जिसकी कुदरत मेरे सिवा किसी को हासिल नहीं। मजीद इरशाद बारी ताला है, याद कर जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं जो इसकी कफालत करे। उस तदबीर से हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचाया कि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और तूने एक शख्स को मार डाला था, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया, गर्ज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया। इन आजमाइशों की तफसील अपने मकाम पर बयान होगी इंशाअल्लाह ताला। इरशाद बारी ताला है, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तबाह ना हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा एक ऐसे वक्त में शहर आए जब शहर के लोग गफलत में थे तो यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक तो इसके रफीकों में से था और ये दूसरा उसके दुश्मनों में से। उसकी कौम वाले ने उसके खिलाफ जो उसके दुश्मनों में से था यानी मूसा से फरियाद की, जिस पर मूसा ने इसे एक ज़र्ब लगाई जिससे वो मर गया। मूसा कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर दुआ करने और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे मुआफ़ फरमा दे। सो अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। मूसा कहने लगे, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर यह करम फरमाया, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार ना बनूंगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पहले ये बयान फरमाया है कि उसने आपकी वालिदा पर एहसान फरमाया कि आपको उनके पास वापस पहुंचा दिया। अब ये बयान हो रहा है कि जब आप अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवा ना हो गए, यानी जिस्मानी और अखलाकी तौर पर कमाल के दर्जा तक पहुंच गए। अक्सर उलमा के नज़दीक उससे 40 साल की उम्र मुराद है। तब अल्लाह ने आपको हिकमत और इल्म यानी नबूवत और रिसालत का मनसब अता फरमाया, जिसकी बशारत आपकी वालिदा को उस फरमान में दी गई थी कि हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे पैगंबर बनाने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान किया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से निकलकर मदीन के इलाके में पहुंचने का बाइस बना। आप वहीं क़याम पजीर रहे हत्ता कि मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो गई
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسے کہ آئندہ بیان ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اس میں وقت کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، اکرمہ، قتادہ اور سدی رحم اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول میں یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یعنی یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا، جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتہ سے خود کو آپ کے ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی، یعنی مکہ مارا یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ مر گیا۔ وہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا یعنی قوت اور شان عطا فرمائی، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا اس میں شک نہیں، تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی، اور آپ سے فریاد کرنے لگا کہ ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کی اور اسے فرمایا اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک اور شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں
क्योंकि आप उसे फरमा चुके थे, तू तो सरीह गुमराह है। इसलिए उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कहकर कल वाला राज फाश कर दिया और कप्ती ने फौरन फिरौन के पास जाकर मूसा की शिकायत कर दी। दोस्तों, अक्सर उलमा कराम ने यही तशरीह बयान की है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये कलाम कप्ती का हो। उसने जब आपको अपनी तरफ बढ़ते देखा तो डर गया। उसने अंदाजे से ये बात कह दी कि मुमकिन है कल वाले मकतूल को मूसा अलैहिस्सलाम ने ही ने कत्ल किया हो। ये भी हो सकता है कि इसराइली ने फरियाद करते वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों जिससे कप्ती को हकीकत का इल्म हो गया हो। वल्लाहु आलम। अलगर्ज फिरौन को मालूम हो गया कि वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुआ है। चुनाचे उसने आपकी गिरफ्तारी के लिए आदमी भेजे, लेकिन एक वफादार आदमी उनसे पहले करीब के रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। जैसे कि इरशाद है, शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू इस शहर से चला जा, मैं यकीनन तेरा खैर ख्वाह हूं, इसलिए ये बात बता रहा हूं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तफाकी कत्ल की खबर बादशाह तक पहुंच गई और उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तो आप खौफजदा होकर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इरशाद बारी ताला है, बस मूसा वहां से खौफजदा होकर देखते बालते निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के ग्रोह से बचा ले। और जब मदीन का रुख किया तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। जब आप मदीन के पानी पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोक रही हैं। पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली, जब तक ये चरवाहे वापस ना चले जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ हट आए और कहने लगे, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। इन आयात में अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने रसूल और अपने कलीम के बारे में बयान फरमा रहा है कि वो मिस्र से निकले तो इधर उधर देखते भागते निकले। आप खौफ महसूस कर रहे थे कि फिरौन की कौम का कोई शख्स आप तक पहुंच जाए। आपको कुछ मालूम ना था कि किस तरफ रुख करें और कौन सी राह इख्तियार करें, क्योंकि इससे पहले कभी मिस्र से बाहर नहीं गए। इरशाद बारी ताला है, और जब मदीन का रुख किया यानी एक राह पर चल दिए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। यानी उम्मीद है कि इस राह से वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, उन्हें मंजिल मिल गई और कितनी अजीम मंजिल मिल गई। जब आप मदीन के पानी पर पहुंचे यानी उस कुएं पर जा पहुंचे जिससे लोग जानवरों को पानी पिलाते थे, मदीन वही शहर है जिसमें असहाबुल ऐका अल्लाह के अजाब की वजह से तबाह हुए। ये लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थे। एक कौल के मुताबिक उनकी हिलाकत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले हो चुकी थी। जब आप उस कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोक रही हैं, यानी अपनी बकरियों को रोक रही हैं कि लोगों की बकरियों में ना मिल जाए। अहले किताब कहते हैं कि वो 7 लड़कियां थीं, लेकिन ये गलत है। ये तो कहा जा सकता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की 7 लड़कियां हों, लेकिन जानवरों को पानी पिलाने का काम 2 ही करती थी। ये तौजीह मुमकिन है, बशर्ते के 7 की रवायत काबिल एतमाद हो, वरना कुरान के अल्फाज से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो 2 ही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली, जब तक चरवाहे वापस ना चले जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं, यानी हम कमज़ोर औरतें होने की वजह से बकरियों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक चरवाहे पानी पिलाने से फारिग ना हो जाए, और हमें खुद बकरियां चराने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अब्बा जान बूढ़े और कमज़ोर हैं। इरशाद बारी ताला है,
بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ کیکر کے درخت کا سایہ تھا۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اے پروردگار، تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دوستو، ہم اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا باقی تذکرہ کریں گے، اور کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ مقام پر پہنچے اور اس کے آگے ان کو کیا واقعات پیش آئے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔